नमस्कार। तो कैसे आपसे उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा होगा। अगर आप लोग भी 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। और अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का दिया गया, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम सभी का आप लोग उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो नंबर नोट कर लीजिए, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग को जोड़ देंगे 62 023 38 462। आप लोग को इस पर कांटेक्ट करिए, आप लोग को बिल्कुल फ्री में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए, क्लास 12 का हिंदी के ऐसे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए जो आपके एग्जाम में लड़ेगा, इसमें से आप लोग आराम से याद कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के ना जितने भी वीवीआई क्वेश्चन पूछा था उसको आज हम कवर करवाएंगे। सेट भी है। तो पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। विनोद कुमार शुक्ल की कौन शीर्षक रचना का इतालवी भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवार में खिड़की रहती थी। ऑप्शन सी हो जाएगा, दीवार में खिड़की रहती थी। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अशोक वाजपेयी को। निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है, कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। कवि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ कहाँ से आता है। शहर से। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई। गांव का घर शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो संशय आत्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध कैसे कवि है। मुक्तिबोध कैसे कवि थे। तो मुक्तिबोध कैसे कवि थे। तो सौंदर्यवादी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार कितने कानों में पड़ी बात खुल जाती है। तो 3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम क्या। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने कहा जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया। तो कौन, लहना सिंह पहना दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो लहना सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घ का ऊंचन स्थान क्या है। तो क ख ग घ अंग। तो क ख ग घ अंग का ऊंचन स्थान क्या होगा। घ का। तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है। तो घोष कौन हो जाएगा, झ है जो घोष हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन व्यंजन, निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन कौन है। तलाब से मूर्धन से दंती से य निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन है। तो तलाब से मूर्धन से होते तो तलाब से। ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, सदैव का संधि विच्छेद क्या है। सदैव का संधि विच्छेद स प्लस दैव। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। निम्न में कौन विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस संज्ञा का उदाहरण है। गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी है ना, जितना भी गंगा नदी है तो गंगा नदी है जातिवाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन है, मित्र शब्द कौन लिंग है। मित्र शब्द कौन लिंग है। तो मित्र हो जाएगा पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुखिया शब्द में प्रत्यय है। मुखिया शब्द में प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उपसर्ग होता है जो शब्द के प्रथम में लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तो तत्सम तद्भव देशज है। तत्सम हो जाएगा ज्येष्ठ। अगला क्वेश्चन है, सन 1917 में ना भितिहरवा में किसकी तूती बोली थी। तो किसकी तूती बोली थी। महात्मा गांधी की। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंदनगढ़ का स्तूप कितना ऊंचा फूटा था। नंदनगढ़ का स्तूप कितना ऊंचा फूटा था। तो 82 फुट। ऑप्शन ए राइट है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है रमनी। ऑप्शन नंबर मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था। बिस्तिनी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परलय की 6 शीर्षक रचना किसकी है। परलय की 6 शीर्षक रचना किसकी है। तो परलय की 6 शीर्षक रचना है नामवर सिंह की हो जाए, नामवर सिंह की नहीं, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे। उनके प्यार से मुंशी जी कहते थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज रचना का कच्चा माल है। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है किस लेखक का है। तो ये हो जाएगा उदय प्रकाश का। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आयुष्मती होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितना कोई स्टूडेंट जो गलती मार के आया।
सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? सड़क शब्द का बहुवचन हो जाएगा सड़क, की ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए का के की संबोधन, तो कर्ता के कितना भेद होता है कारक के? तो 8 होता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा के लिए मेघ चाहिए, किस कारक का वरदान है? कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान या संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले समूह को वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद है? रचना की दृष्टि से न वाक्य के 4 होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सरल वाक्य का है, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो उसके चाचा की लड़की हुई है, उसके वास्तव में वह बड़ा आदमी है, यह कहना आपकी भूल है। राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो वास्तव में वह बड़ा आदमी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार शब्द का विलोम क्या होगा? आचार शब्द का विलोम क्या होगा? आचार शब्द का विलोम होगा आचार। आचार शब्द का विलोम क्या होगा? अनाचार। अगला क्वेश्चन है युग का निर्माण करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो क्या होगा? युग का निर्माण करता है उसे योग निर्माता कहते हैं, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि सहायक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था आधुनिक काल में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो तुलसीदास की शिक्षा ना काशी से प्राप्त हुआ, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम लाला नहसू शीर्षक रचना किसकी है? तो तुलसीदास की, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? कवि नाभादास ने ज्ञानार्जन कैसे किया? तो सत्संग द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहते हैं? तो दोहा कहते हैं। 6 पंक्तियों के गेय को क्या कहते हैं? दोहा या सोरठा, बड़वे, छप्पे, तो छप्पे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महापुरुष शब्द में कौन समास है? महापुरुष शब्द कौन हो जाएंगे? तो तत्कर्मधारय हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य का पर्यायवाची होगा प्रभाकर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ होता है, तो क्या होता है? समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। मलिक मोहन जैसी के गुरु कौन थे? 41 नंबर क्वेश्चन है मलिक मोहन जैसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहन जैसी के गुरु थे नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान हो जाएगा सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हो जाएगा? सिही, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी, यह किस से लिया गया है? आरूढ़ दशा जगत पे मुख देखी नहीं भनी, तो यह हो जाएगा किसका? तो ये हो जाएगा छप्पे का। नहीं, छप्पे का नहीं होगा, छप्पे कबीर का हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो किसके प्रमुख आश्रयदाता थे? छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस तरीके से थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर में गलती है, ऑप्शन दे भूषण के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्राधान्यता थी? रीतिकालीन हिंदी साहित्य की किस रस में प्राधान्यता थी? तो इसका हो जाएगा रौद्र रही श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर ए। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण? तो कौन खा रहे हैं, तो प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है मुझे शेर भर दूध चाहिए, मुझे शेर भर, तो यहाँ परिमाण बता रहे हैं, तो इसका परिमाणवाचक बोधक हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। क्रिया का मूल रूप धातु, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है अनुकूल शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अनुकूल शब्द में उपसर्ग अनु हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है शत्रुता में पढ़ते क्या है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए शत्रुता में पढ़ते क्या है? शत्रुता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन है मामा का विशेषण क्या होगा? मामा का विशेषण हो जाएगा ममेरा, ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है अब त्रिभुजन शब्द में कौन समास है? त्रिभुजन, त्रि मतलब संज्ञा के, यहाँ संख्या का बोध हो रहा है और संख्या द्विगु में होता है। कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण? कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? तो शिव रतन या शंभु रतन, शंभु रतन था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहर शीर्षक किसकी रचना है? लहर शीर्षक किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? तो किस में की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा ठाकुर शिव रतन सिंह, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो किस में? सोशलिस्ट, भारतीय संघ कांग्रेस में, जनता दल में? तो जनता दल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी काव्य कृति है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक किसकी काव्य कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी राइट। शंकर और पार्वती कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती कल्पित रूप है तो अर्धनारीश्वर का। सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे का जन्म हुआ था? तो सच्चिदानंद हीरानंद आज्ञे का जन्म हुआ था 1911 को। शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में बांटा गया? शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भाग में बांटा गया? तो 4, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस महाकाव्य से संकलन है? तो कामायनी से हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत संघ की यात्रा की थी तो 1978 में किए थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाएगा उषा, ऑप्शन नंबर ए राइट, सी राइट हो जाएगा। कवि रघुवीर शाह के पिता पेशे से क्या थे? तो कवि रघुवीर शाह के पिता पेशे से एक शिक्षक थे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि रघुवीर शाह की संपूर्ण रचना खंड कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो इसके आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचना किसका प्रतीक है? हरचना है जो आम आदमी का, ऑप्शन सी राइट। अगला, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम ऑप्शन नंबर बी राइट में। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती, प्रभा देवी, लीलावती। तो इसका हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधि की शुरुआत की थी? तो 10 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर 10 नहीं 12 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की काव्य कीर्ति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका हुआ था 1997 को, ऑप्शन बी। और राजा हरिदेव सिंह को किसका मुसलमान का आक्रमणकारी था? तो इसका था अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यथासंभव शब्द में कौन समास है? यथासंभव शब्द में अव्ययी समास होता है। आप लोग ना को कमेंट करके बताइएगा। भूखा शब्द में कौन पढ़ते हैं? तो भूखा शब्द में ना ये हो जाएगा खा हो जाएगा। नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा? नाटक शब्द का विशेषण होगा नाटकीय, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, संग्रह शब्द में उपसर्ग, तो संग्रह शब्द में ना संग्रह, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बच्चे खेल रहे थे, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अब अगले में कौन सा क्लास ले आप लोग कमेंट करें। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, और इसका जो 2025 में पूछा था उसको 2025 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवा दिए। मिलते हैं वो अगले वीडियो में केमिस्ट्री के क्लास या फिजिक्स।